वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब। फैसल चौधरी साहब, आज ये भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि 4 माह में जो अदालत ने कहा था कि ट्रायल आपने 9 मई के मामलात का वो आपने कंक्लूड करना है, उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कि उस पर एतराज़ आज लतीफ़ कोसा साहब ने उठाया है। ये क्या एक लेट अवेयरनेस उसको समझा जाए कि क्योंकि ये पूरी चीज़ें इसकी तरफ आ रही थी और आप लोग इसके इशारे कर रहे थे कि ये बहुत अलार्मिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आज एजाज चौधरी साहब की वो के मामले पे जो सबूत के हवाले से गुफ्तगू हुई और जज साहब ने कहा कि एक ऑडियो जो है वो 10 मई की है और एक जो है वो वीडियो 17 मई की है। सो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो किस हद तक पूरा आज उड़ा के रख दिया गया है इससे? देखिए, ये जो 9 मई का केस है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉलिटिसाइज केस है। मैंने चीफ जस्टिस साहब के सामने मैंने भी ये कहा कि देखिए, इसका क्राइटेरिया सिर्फ एक रखा गया है, जिसने पार्टी छोड़ी है वो बरीउल ज़िम्मा है, उनके खिलाफ चाहे जितने भी सबूत हो, जिस पे उसके खिलाफ आईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो, लेकिन जिसने पार्टी नहीं छोड़ी है उनके खिलाफ 35-35, 40-40 मुकदमात हैं रगड़ा लगाने के लिए। एक ही जो है अकरस के एलिज करके एक ज़िले में जो है 14 FIR दी गई हैं। फिर एक डिवीजन मतलब अक्रॉस नॉर्थ टू साउथ हर डिवीजन में आपने एक जो है वो FIR दे के 35-35, 40-40 मुकदमात में किया है। जब ये 4 महीने की डायरेक्शन हो रही थी, इससे पहले बाबर रवान साहब ने भी 2 दिन पहले ये मामला उठाया। जो कमर मशवानी का केस चल रहा है उकाड़ा और मियाँ वाली में 400 सरगोदा और मियांवाली में 400 किलोमीटर का फर्क है। डेली बेचारे लोग आते थे जाते थे, उनके लिए फिर वो इशू ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, पहले तो उन्होंने चालान भी नहीं फाइल किए, अभी भी बहुत सारे केसेस में चालान फाइल नहीं हुए और ये डिले आया उनकी तरफ से। इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल हो गए हैं। अब ऊपर से अगर आप 4 महीने की डायरेक्शन दे देंगे विद द गुड इंटेंशन दी होगी, मैं आई डोंट डाउट जज साहब बैन की, लेकिन नीचे तो ज़ाब्ता फौजदारी का या आइन का या फेयर ट्रायल का या ड्यू प्रोसेस का कोई भी ज़ाब्ता फॉलो नहीं हो रहा। फैसलाबाद में 23 केस आपने कर दिए, 23 गवाह भुगता दिए, मुलजमान को चार्जशीट का पता नहीं है। डेली आप कभी मुल्तान, अब अगर आप 4 महीने में कहेंगे कंक्लूड करें, जो तो फिर पिंडी वाली लाहौर वाली फैसलाबाद, वो तो फिर जो क्लाइंट है जो 35-40, वो तो फिर आपकी डायरेक्शन विल एड। फिर इमरान खान साहब के केसेस पे 15 केसेस कल लगे हुए थे। वो सारे सियासी केस है, कोई कानूनी कि जी हमने एक पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है, एक वॉइस मैचिंग लेना है। भाई आप सोए हैं थे, 20 महीने से बंदा अंदर है, ठीक है, आप सोए हुए थे कि जी वो जेल में हमारे साथ ताउन नहीं करते। फिर वो एक लड़की है लाहौर की सनम जावेद, वो उसको डिस्चार्ज किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अलीना रिमांड डिस्चार्ज ये वाले केस नहीं आते, उल्टा जुर्माना हो जाता है। मुझे याद है शहबाज गिल का केस का रिमांड हम केस लेके हमारे उन्होंने हमें डांटा कि आप सुप्रीम कोर्ट रिमांड के केस देखिएगी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्चार्ज की भी केस देख रही है। मैं फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स खोकर साहब जरा एंड कर दीजिएगा इस सवाल का जवाब देके कि जहां पर आपको पता है कि सलमान सफदर साहब को गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस साहब के अहकामात पर उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, और फैसल चौधरी साहब भी अभी जिस तरह से कह रहे थे कि आज भी जज साहब ने वो 9 मई के केसेस को भी लेकर एजाज चौधरी साहब से भी मुताल्लिक 17 मई की एक इंटरव्यू की उनकी एक रिकॉर्ड था इनके पास और एक 10 मई की जो ऑडियो थी वो थी। सो प्रोसिक्यूशन का जो केस है और जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये सियासी मुकदमात बनाए गए हैं विच एवरीबडी हैज एन आइडिया ऑफ, आपको क्या लगता है कि ये अदालतें पोस्ट अगेन 26 अमेंडमेंट ये कहीं ना कहीं अपनी जुडिशल अथॉरिटी को रिक्लेम कर पाएंगी या ये फिर एक इस मुल्क में ख्वाब बन के रह जाएगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें अपनी पोजीशन रिक्लेम कर पाएंगी। और जो जुडिशल कमीशन बना है पोस्ट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिनेरियो में, उस जुडिशल कमीशन में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, और जब तक हुकूमत को अक्सरियत हासिल रहेगी तो फिर हम इस तरह की अदलिया से ये तवक्को कतई नहीं रख सकते कि वो आजादाना फैसले करेगी। वैसे भी हमारे मुल्क में हमारी अदलिया की तारीख कोई शानदार तारीख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक होप थी, एक फोरम था कि जहां पर किसी भी फरीक के साथ कोई भी ज्यादती हो तो वो ये तवक्को करके कि उसको एक आजादाना हेयरिंग मिलेगी तो वो दरवाजा खटखटा सकता था। लेकिन अब
खैर वो सूरत हाल भी नहीं रह गई। सर, फाइनल- तो ये हमारी फाइनल- बारों के भी रोल जो है ना, फाइनल मुस्तफा आर्बिटर- साहब भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, हमारे बार एसोसिएशन खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज का जो किरदार है, मैं बीइंग द मेंबर ऑफ द बार, मैं इंतहाई एम्बेरस हुआ हूँ आज कि जिस तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की आपने जाके पिटिशन और विड्रॉ आपकी की, और सपोर्ट इसमें और वोट जो है आपने 26वीं तरमीम और अदलिया की आज़ादी पे लिए। मैं बहुत ही आज एज ए मेंबर बार मैं परेशान भी हूँ और मैं एम्बेरस भी हूँ। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई, और ये खुसूसी गुफ्तगू थी जो हमने की डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, उनके साथ। वो क्या राय रखते हैं और एक हक़ाइक़ पर मबनी ये जो तज्ज़िया उन्होंने पेश किया, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।